पाकिस्तान की सियासत में उस वक्त से एक तेजी देखी जा रही है जिस वक्त से नवाज शरीफ ने अपनी मुल्क वापसी की खबर पर तस्दीक की मोहर जब्त की है। उनकी मुल्क वापसी की खबर के साथ ही मुल्क में एक बाकायदा इलेक्शन कैंपेन शुरू हो चुकी है। तमामी सियासी जमातें किसी न किसी एजेंडे को लेकर अपनी इंतखाबी मुहिम चलाए हुए हैं। पीपल्स पार्टी जहां जल्द इलेक्शंस के बयानात दे रही है, अब वो इससे एक कदम पीछे हटते हुए लेवल प्लेइंग फील्ड की बात कर रही है। वहीं मुस्लिम लीग नून 2017 में नवाज शरीफ की हुकूमत को खत्म कराने वाले किरदारों के एहतसाब का बयानिया अपनाए हुए है। गुज़श्ता रोज लाहौर में पंजाब के पार्टी अहदेदारों के ग्रैंड मुशावरती इजलास में पंजाब की तमाम सीनियर क़यादत ने शिरकत की, जबकि इस तकरीब से नवाज शरीफ ने लंदन से बज़रिया वीडियो लिंक खिताब किया। नवाज शरीफ के इस खिताब से ऐसा तासुर मिल रहा है कि शायद मुस्लिम लीग नून इसी खिताब में की गई बातों को बयानिए की शक्ल देकर मैदान में उतरेगी। नवाज शरीफ के खिताब में यह बात इंतहाई खुशाइन थी कि उन्होंने ये जोर देकर कहा कि मैंने पहले भी मामला अल्लाह ताला पर छोड़ा था, अब भी अल्लाह पर छोड़ा है। मेरे दिल में खौफ खुदा और पाकिस्तान की मोहब्बत का जज्बा था और इंतकाम की कोई ख्वाहिश नहीं है, किसी बदले की तमन्ना नहीं है। वो क्या कह रहे थे, जरा उसकी एक झलक आपके सामने रखता है। गरीब का बच्चा रोटी नहीं खा सकता। इन लोगों को स्पेयर करना जो है ना, वो बिल्कुल बड़ा जुल्म होगा और अपने आप से हम जुल्म करेंगे अगर इन लोगों को हम अपना स्पेयर करेंगे। ये लोग काबिले माफी नहीं है। ये नहीं कि हमें बदले की तमन्ना है, को हमें इंतकाम की कोई ख्वाहिश है, कोई इंतकाम की ख्वाहिश नहीं है। नवाज शरीफ ने एक तरफ बड़े दिल का मुजाहरा करते हुए इंतकाम ना लेने की बात की है, लेकिन साथ ही उन्होंने 2017 में उनकी हुकूमत गिराने वालों के एहतसाब का मुतालबा भी किया है। उनका कहना था कि कौम को इस हालत तक पहुंचाने वाले किरदार और चेहरे हमारे सामने हैं। हमारा तो 1 मिनट में एहतसाब होता है, मुल्क को कौम को इस हालत तक पहुंचाने वालों का एहतसाब भी होगा। 4 जजेस बैठकर करोड़ों अवाम के मैंडेट वाले वजीर आजम को घर भेज देते हैं। इसके पीछे जनरल बाजवा और जनरल फैज थे और जनरल फैज के आलाकार साकिब निसार और आसिफ सईद खोसा थे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम कहें अच्छा जी जो हो गया, मिट्टी पाओ जी, आगे चलो। हम मिट्टी पाओ वाला मामला नहीं है। अब इसको हमने किसी मंतकी अंजाम तक पहुंचाना है, फिर आगे की बात करनी है। खुद एहतसाबी और अकाउंटेबिलिटी उन लोगों की जरूर होनी चाहिए जिन्होंने पाकिस्तान को ये दिन दिखाया है। कोर्ट में 27 साल की सजा सुनाई जाती है नवाज शरीफ को, इसलिए कि वो पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाता है। ये इनाम दे रहे हैं आप, ये सिला देते हैं आप, और आके बिजली की लोड शेडिंग को खत्म करता है तो 4 जज बैठ के तो करोड़ों लोगों के मैंडेट वाले वजीरान को चलता करते हैं। उसके पीछे जनरल बाजवा और जनरल फैज हैं। आलाकार कौन है? आलाकार साकिब निसार है, खोसा है, वो पनामा वाला बेंच है। मरियम नवाज शरीफ साहिबा अपने खिताबात के अंदर 5 के टोले की बात किया करती थी। उस वक्त 5 किरदारों के अंदर जनरल बाजवा की तस्वीर नहीं होती थी, तो इस्तफसार किया जाता था कि जनरल बाजवा की बात तो नहीं कर रहे आप, फैज़ हमीद साहब की जो साबिक BGI हैं उनकी तस्वीर लगाए हुए हैं। आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ 4 जजेस की बात कर रहे हैं और हैरत तो ये है कि पनामा केस के अंदर फैसला देने वाले 5 जजेस थे और उन 5 जजेस के अंदर जस्टिस आसिफ सईद खोसा, जस्टिस गुलजार, जस्टिस एजाजुल एहसन, इसी तरह से जस्टिस एजाज अफसल मौजूद थे। अब वो 5 जजेस थे, उन 5 में से 4 का नाम नवाज शरीफ साहब ले रहे हैं, तो वो कौन है? एक जिसको क्लीन चिट मिल रही है। और इसी तरह 5 के टोले के अंदर अब एक और किरदार ऐड कर दिया गया है और वो किरदार जनरल बाजवा का है। जनरल फैज के कोर्ट मार्शल का मुतालबा भी आज से पहले किया गया और अब कुछ ऐसी बातें फैसल वोडा भी कर रहे हैं। इस वक्त मुनरिफ रहनुमा के तौर पर जाने जाते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फैसल वोडा और बड़े कनेक्टेड समझे जाते हैं कंसर्न क्वार्टर्स के, और अभी तक जो बातें उन्होंने की साबित हुई हैं वो दिन करीब आ गया। यानी जो बातें लंदन में बैठ के नवाज शरीफ कर रहे हैं, इसका मतलब यह है कि अब आने वाले दिनों में कुछ लोगों का एहतसाब भी होगा। और फिर सवाल तो ये भी है कि क्या पहले एहतसाब और फिर इंतखाब होगा? क्या तराजू के दोनों पलड़े बराबर करना इसी को कहते हैं जिसकी बात मरियम नवाज साहिबा करती थी कि पहले एहतसाब में जाएंगे फिर इंतखाब में जाएंगे। एक तरफ आप कह रहे हैं दरगुजर करेंगे, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि मट्टी पाव की पॉलिसी भी नहीं चलेगी। अब ये तो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, ये इस बयानिए के तहत इलेक्शंस में उतरने का इरादा रखती है और प्रैक्टिकली कैंपेनिंग भी शुरू कर चुकी है। दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी है जो बहुत पहले से ही इलेक्शन मुहिम शुरू कर चुकी थी, जिसके तहत उन्होंने इंतखाबात का नारा लगाया, लेकिन अब यूं लगता है कि एक कदम और आगे बढ़ते हुए वो लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा भी कर रहे हैं। बिलावल साहब इस बारे में क्या कहते हैं, जरा वो भी आपको दिखाते हैं। ये किससे है? इलेक्शन कमीशन से है, एस्टैब्लिशमेंट से है या सुप्रीम कोर्ट से है? ये तो क्लियर करें। मुस्लिम लीग नवाज से है। अगर नून लीग ने मैनेज किया, बंदोबस्त किया कि लेवल प्लेइंग फील्ड ना हो, तो फिर मैं शिकायत उन्हीं के खिलाफ करूंगा। अगर किसी और ने किया होगा तो फिर मैं वो किसी और का नाम ले रहा होता, मगर मैं स्पेसिफिकली जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का लेवल प्लेइंग फील्ड के एतराज़ात है वो एक सियासी जमात के हवाले से है।
बिलावल साहब गुज़श्ता कई रोज से लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा तो कर रहे हैं, लेकिन आज क्लैरिफाई भी कर दिया है कि लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा एक सियासी जमात के हवाले से और उस सियासी जमात का नाम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, और उनको ये दिखाई देता है कि लेवल प्लेइंग फील्ड पर्सन स्पेसिफिक है, किसी खास पॉलिटिकल फिगर के लिए, किसी खास पॉलिटिकल पर्सनैलिटी के लिए तैयार हो रही है। अब ये जो पीपल्स पार्टी और PMLN के माबैन शिकवा जवाब शिकवा का खेल जारी है,